क्या आप भी ये मानते हैं कि आपको जीवन में सुखी होने के लिए कुछ बनना होगा? हम सब यही सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारा धन होगा, या जब हम कुछ खास बन जाएंगे, तब हम पूर्ण होंगे। हम जीवन भर अपने भीतर कुछ न कुछ नया जमा करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि शांति बाहर बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु है जिसे हम अपनी मेहनत से खरीद कर अपने मन के भीतर रख लेंगे। लेकिन निज ज्ञान का सबसे महान और सबसे रहस्यमयी सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। निज ज्ञान कुछ बनने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह वह सब कुछ त्यागने की यात्रा है जो आप वास्तव में नहीं हैं। आज की यह अत्यंत विस्तृत कथा आपके सोचने की पूरी दिशा को बदल देगी। एकांत में बैठकर अपने मन को एकाग्र करके इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। उस राज्य का राजा कला और सुंदरता का बहुत विशाल प्रेमी था। उसके महल में दुनिया की सबसे सुंदर वस्तुएं उपस्थित थीं। एक दिन राजा के सैनिकों को एक अत्यंत दूर स्थित पर्वत पर एक बहुत ही विशाल और बेदाग सफ़ेद पत्थर मिला। वह पत्थर इतना सुंदर और चमकता हुआ था कि रात के अंधकार में भी वह प्रकाशमान प्रतीत होता था। राजा के आदेश पर उस विशाल पत्थर को पूरे सम्मान के साथ राज्य की राजधानी में लाया गया। राजा चाहता था कि उस बेदाग पत्थर से राज्य के मुख्य मंदिर के लिए ईश्वर की एक ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई जाए जिसे देखकर हर इंसान का मन शांत हो जाए और जो भी उसे देखे वह अपने सारे दुख भूल जाए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी शिल्पकार इस पत्थर से दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा, उसे इतना धन दिया जाएगा कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां बिना कुछ किए सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगी। दुनिया के कोने कोने से अनेक महान शिल्पकार आए। सबने उस पत्थर को देखा, लेकिन वह पत्थर इतना सख्त और इतना विशाल था कि कोई भी उस पर अपनी छेनी और लोहे का घन चलाने का साहस नहीं कर सका। सबको भय था कि अगर उनसे कोई भूल हो गई और वह अनमोल पत्थर खंडित हो गया तो राजा उन्हें मृत्युदंड दे देगा। निराश होकर सभी शिल्पकार वापस लौट गए। तभी एक दिन राज्य के एक अत्यंत दूर और एकांत वन से एक बहुत ही वृद्ध और शांत सन्यासी राजा के दरबार में आए। वे सन्यासी एक शिल्पकार भी थे। उनके वस्त्र अत्यंत साधारण थे। उनका शरीर बहुत कमजोर प्रतीत होता था, लेकिन उनकी आंखों में एक असीम तेज और एक बहुत ही गहरी शांति थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मुझे उस सफ़ेद पत्थर के पास ले चलिए। मैं उस पत्थर में छिपी हुई उस महान मूर्ति को बाहर लाऊंगा। राजा ने उन्हें उस विशाल पत्थर के पास पहुंचा दिया। राजा ने सोचा कि यह वृद्ध शिल्पकार तुरंत अपने औजार निकालेगा और काम आरंभ कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वृद्ध सन्यासी ने अपने औजार एक ओर रख दिए। वे उस पत्थर के बिल्कुल सामने एक आसन बिछाकर ध्यान में बैठ गए। पूरा एक दिन बीत गया। सन्यासी ने उस पत्थर को छुआ तक नहीं। वे बस आंखें बंद किए ध्यान में बैठे रहे और कभी कभी आंखें खोलकर उस पत्थर को बहुत गहराई से निहारते। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, पूरे 7 दिन बीत गए। राजा और उसके मंत्री बहुत व्याकुल होने लगे। उन्हें लगा कि यह वृद्ध इंसान पागल है। यह तो पत्थर को छू भी नहीं रहा है। यह मूर्ति कैसे बनाएगा? लेकिन 8वें दिन की सुबह उस वृद्ध शिल्पकार ने अंततः अपने औजार अपने हाथों में थाम लिए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे उसे उस पत्थर के भीतर कुछ बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। उसने अपनी छेनी उस पत्थर पर रखी और अपने लोहे के घन से उस पर प्रहार करना आरंभ किया। टक टक टक। उस एकांत कक्ष में सिर्फ पत्थर कटने की आवाज गूंजने लगी। महीनों तक वह वृद्ध शिल्पकार बिना रुके बिना थके काम करता रहा।
दिन और रात का कोई भेद नहीं था। पत्थर के व्यर्थ के टुकड़े कट कट कर जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो शिल्पकार किसी बहुत ही कठोर सत्य को अपने हाथों से आकार दे रहा हो। पूरे 6 महीने के कठोर तप के बाद अंततः वह दिन आया जब वह कार्य पूर्ण हुआ। शिल्पकार ने राजा को संदेश भेजा कि वह आकर उस मूर्ति के दर्शन करे। जब राजा और उसके मंत्री उस कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके कदम वहीं रुक गए, उनकी सांसें थम गईं। वह मूर्ति इतनी भव्य, इतनी सजीव और इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर राजा की आंखों से स्वयं ही आंसू बहने लगे। उस मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जिसे देखकर राजा के मन का सारा अहंकार और सारा तनाव पल भर में विलीन हो गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात ईश्वर उस पत्थर में से प्रकट हो गए हों। राजा भागता हुआ गया और उस वृद्ध शिल्पकार के चरणों में गिर गया। राजा ने रोते हुए कहा, हे महात्मन, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप साक्षात देव हैं। मुझे यह बताइए कि आपने यह चमत्कार कैसे किया। आपने एक साधारण से सफ़ेद पत्थर के भीतर इतनी सुंदरता, इतनी शांति और इतने महान ईश्वर को कैसे उत्पन्न कर दिया। आपने इस मूर्ति का निर्माण कैसे किया। वृद्ध शिल्पकार बहुत ही कोमलता से हंसा। उसने राजा को उठाया और एक ऐसा रहस्य बताया जो पूरे मानव जीवन का सबसे गहरा सत्य है। शिल्पकार ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी हो, मुझे कोई महान कार्य करने का श्रेय मत दो। मैंने उस पत्थर में कोई सुंदरता उत्पन्न नहीं की है। मैंने उस पत्थर में कोई मूर्ति निर्मित नहीं की है। सत्य तो यह है कि वह मूर्ति, वह सुंदरता और वह ईश्वर उस पत्थर के भीतर पहले से ही उपस्थित थे। वे सदा से उसी में थे। जब मैं 7 दिन तक ध्यान में बैठा था तो मैं सिर्फ उस मूर्ति को उस पत्थर के भीतर देखने का प्रयास कर रहा था। शिल्पकार ने जमीन पर गिरे हुए पत्थर के टुकड़ों की ओर संकेत करते हुए आगे कहा, मेरा काम उस मूर्ति को बनाना नहीं था। मेरा काम सिर्फ उस पत्थर के उन व्यर्थ हिस्सों को काटना और अलग करना था जो वह मूर्ति नहीं थे। मैंने अपनी छेनी से बस उस फालतू पत्थर को हटाया है जो उस सुंदर मूर्ति को दुनिया की आंखों से छिपा रहा था। जैसे ही वह व्यर्थ का आवरण हटा, जो भीतर था वह अपने पूर्ण स्वरूप में सबके सामने प्रकट हो गया। मैंने कुछ भी नया नहीं किया है राजन, मैंने बस उस व्यर्थ को त्यागने में सहायता की है। राजा यह सत्य सुनकर सुन्न रह गया। उसका मन ज्ञान के एक नए प्रकाश से भर गया। मेरे प्रिय दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक पत्थर और एक शिल्पकार की कथा नहीं है। यह हमारी और आपकी कथा है। यह हमारे पूरे जीवन का सबसे निर्मल सत्य है। हमारा मन, हमारा अस्तित्व बिल्कुल उस बेदाग सफ़ेद पत्थर के समान है। परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो हमारे भीतर वह असीम शांति, वह अलौकिक आनंद और वह ज्ञान पहले से ही उपस्थित था। वह दिव्य मूर्ति हमारे भीतर सदा से विद्यमान है। हमें बाहर से कुछ भी नया ज्ञान, नया सुख या नई शांति अपने भीतर डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे ऊपर अज्ञान, अहंकार, लालच, क्रोध और व्यर्थ की इच्छाओं के पत्थर जमा होने लगते हैं। हम दूसरों की बातों को, समाज के नियमों को और अपने अतीत के दुखों को सच मानकर अपनी उस भीतर की सुंदर मूर्ति को पूरी तरह से छिपा देते हैं। हम व्यर्थ के विचारों के इतने कठोर पत्थर स्वयं पर ओढ़ लेते हैं कि हम अपना असली स्वरूप ही भूल जाते हैं और फिर हम उस शांति को खोजना आरंभ करते हैं। हम बाहर बाजार में, धन में, रिश्तों में और पुस्तकों में शांति खोजते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा धन होगा तब हम पूर्ण होंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि आप पत्थर के ऊपर और पत्थर रखकर कभी मूर्ति नहीं बना सकते। कुछ नया जमा करने से आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। असली निज ज्ञान क्या है? असली निज ज्ञान स्वयं के भीतर का वह शिल्पकार बनना है। आज ही अपने ध्यान की छेनी और सत्य के घन को
अपने हाथों में थाम लीजिए, अपने भीतर झांकिए और उन सभी व्यर्थ के विचारों को एक एक करके काटना आरंभ कीजिए। अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए, अपने अहंकार के उस कठोर पत्थर को स्वयं से अलग कीजिए। बीती हुई बातों का जो भारी आवरण आपने ओढ़ रखा है उसे त्याग दीजिए। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ, मैं मेरे ये विचार भी नहीं हूँ, तो जो बचेगा वही आपका असली स्वरूप होगा। यह यात्रा कुछ नया सीखने की नहीं है, यह यात्रा तो अपने ही बनाए हुए सभी भ्रमों को मिटाने की है। जिस दिन आप अपने भीतर के उस सभी फालतू पत्थर को हटा देंगे, उस दिन आपको किसी बाहर के सुख की आवश्यकता नहीं होगी। उस दिन आपके भीतर से शांति और आनंद का वह झरना स्वयं ही बहने लगेगा, जिसे कोई भी दुख कभी सुखा नहीं सकता। यही मुक्ति का मार्ग है, यही स्वयं से स्वयं का मिलन है, यही निज ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है।